गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम शुरू करेंगे अपने एसपी का 9th चैप्टर, जिसका नाम दिया हुआ है डिपॉजिटरी सिस्टम। ओके, ये डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है, पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे टॉपिक की तरफ जाएंगे। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट। एंड स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से सुनेंगे ताकि आपको ये डिटेल समझ में आए। फाइन। और इस लेसन को पूरी तरीके से समझने में आपको एकदम प्रॉपर हेल्प मिले। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले देखिए, डिपॉजिटरी सिस्टम की बात करते हैं। जैसे कि सब जानते हैं कि 1996 ये जो ईयर है, इस ईयर में इस डिपॉजिटरी सिस्टम की शुरुआत हुई थी। बराबर है। इंडिया में 1995 में इंटरनेट आया था। अब होता क्या था कि इंटरनेट आने के पहले जो सारे काम थे वो होते थे ऑफलाइन। बराबर। अब शेयर मार्केट का काम जो इतना बढ़ चुका है आगे कि उसे अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने की जरूरत थी, क्योंकि 1992 में शेयर मार्केट में एक काफी बड़ा फ्रॉड हो चुका था और इतने बड़े फ्रॉड को पकड़ में रखने के लिए ऑनलाइन सिस्टम होना काफी जरूरी है। सो डिपॉजिटरी सिस्टम जो कंसेप्ट है, ये अपने आप में एक ऑनलाइन प्रोसीजर है। फाइन, क्या है ऑनलाइन प्रोसीजर? जो पहले क्या हुआ करता था, ऑफलाइन, ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्जन हुआ। बराबर है। इंडिया में करंटली फिलहाल दो डिपॉजिटरीज है। कितनी? दो। वैसे डिपॉजिटरीज होता क्या है असल में? ये अपने आप में एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि इंडिया में दो जगह दो है, ये लोकेटेड है पुणे में, और इसका नाम है एनएसडीएल और सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। राइट। तो हम देखते हैं क्या चीज है। तो मतलब इसको ऐसा समझना है कि पहले के टाइम पे जब अगर कोई पर्सन शेयर खरीदता था तो उसको बदले में क्या मिलता था? एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, एक पेपर फॉर्मेट में। बराबर। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि अब उसको कैसा मिलता है, यही चीज ऑनलाइन के थ्रू। बराबर है। तो देखते हैं आगे। इंट्रोडक्शन दिया है, सिक्योरिटीज कैन बी हेल्ड इन टू मोड्स। वन, इट्स अ फिजिकल जो पहले था, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिमेट्रोलाइज। डिमेट्रोलाइज का ही मतलब होता है ये ऑनलाइन। और जो मैंने नाम लिया आपको दो डिपॉजिटरी के, वो यहाँ पर रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज, मतलब फिजिकली जब ये पेपर फॉर्मेट में होता था तो इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे। पहला, सबसे पहला रिस्क। Says a certificate of paper can be lost, it can be damaged, it can be torn, stolen, misplaced and transit. ये सब पॉसिबिलिटीज है। अभी आप ही ले लीजिए, आप अपने सर्टिफिकेट को लेके कहां तक घूम सकते हो? नहीं घूम पाओगे, बिकॉज फिजिकल है, पेपर है। दूसरी बात, एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग। फाइन। अगर समझो ओरिजिनल खो गया तो डुप्लीकेट बनाना थोड़ा मुश्किल होता था, वक्त लग जाता था, पैसे भी लगते थे। दूसरी तकलीफ। तीसरा, डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अलॉटमेंट ऑफ न्यू सिक्योरिटीज टेक्स लॉन्गर टाइम। फाइन, टाइम लगता था इसमें। डिले ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। मोर टाइम इज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी एज इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल हैंडलिंग ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट्स। यस, मान लो एक पर्सन को दूसरे पर्सन को बेचना है इसको, तो इसमें काफी सारा टाइम लगता था, क्योंकि पेपर फॉर्मेट है। पहले इसका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर इसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे, फिर दूसरे के नाम पे होगा, मतलब सारा प्रोसेस लगता था। इसके बाद था रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी। यस,
डिलीवरी सर्टिफिकेट कैन बी टोन फॉर्ज, फॉर्ज मतलब होता है नकली, creates problem in buying and selling of securities. Yes, so these are some of the 5 points जो अपने आप में काफी बड़ी प्रॉब्लम्स थी जब चीजें ऑफलाइन फॉर्मेट में हुआ करती थी डिपॉजिटरी सिस्टम आने के पहले। तो स्टूडेंट्स आप लोग को ये समझ में आया होगा डिपॉजिटरी सिस्टम कैसे एक्सप्लेनेशन में आ रहा है। डिपॉजिटरी सिस्टम का एक जो नाम है असल में डिपॉजिटरीज है और वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज NSDL एंड CDSL। ओके, आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डीमेटेरियलाइज्ड मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज, इट मींस सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एंड डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्मेट में। ऑनलाइन फॉर्मेट में इसको हम कहते हैं डीमेटेरियलाइज्ड, और एक टर्म आएगा डीमेटेरियलाइजेशन, जिसको आप ये कहना है कि ऑफलाइन की चीज ऑनलाइन में जब कन्वर्ट होती है इसको हम कहेंगे डीमेटेरियलाइजेशन। अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, द ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज आर डन इलेक्ट्रॉनिकली। यस, ये काम पूरा कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनिकली। द डिपॉजिटरी सिस्टम मेंटेन्स अकाउंट्स ऑफ द शेयरहोल्डर, enable transfer, collect dividend, bonus shares on behalf of the shareholder. This system is also called as a scriptless trading system. मतलब इसमें पेपर का कोई काम ही नहीं है ना, सारा काम कैसे हो रहा है? पेपरलेस हो रहा है। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। In India, depository system was introduced in 1996. Under this act, a competitive multi-depository system consisting of two depository, that is NSDL, CDSL. It was of interest that note of the world first depository was set up in 1947 in Germany. Right? आगे देखते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम में और बैंकिंग में क्या फर्क है। It keep the security safe, it keep the money safe. It has the accounts of unique ID, यहाँ पर भी यूनिक नंबर है फंड्स। यहाँ पर there is no physical handling of money, एंड यहाँ पे किसमें होगा? अकाउंट्स के बीच में ट्रांजेक्शन होगा, और यहाँ पर भी अकाउंट्स के बीच में ट्रांजेक्शन होगा। मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस फर्क इतना है कि ये चीज क्या है अपने आप में, ये एक पैसे के लिए है यहाँ पे, और यहाँ पे ये चीज क्या है? ये शेयर्स के लिए, सिक्योरिटीज के लिए। राइट स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया होगा। सो इन डिपॉजिटरी सिस्टम, द डिपॉजिटरी इज द कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज इन electronic form, and the depository participant act as a link between the depository and the investor. The importance of depository system. Depository system has a very important role to play in the successful functioning of a capital market. It aims at eliminating huge volume of paperwork involved in paper or script based system. Yes, इसके आने से क्या एलिमिनेट हुआ? पेपर वर्क। It offers scope for paperless trading by using the state-of-art technology. It leads to elimination of storage and handling of securities certificates. Yes, अब इसको रखने की जरूरत टेंशन ही नहीं। It reduces the cost and efforts involved in storage and handling of physical certificates. तो यहाँ पर भी इसका पैसा बच जाता है इसको रखने का अपने आप में। Yes, there is a big importance in depository system. आगे देखते हैं, ये आंसर है आपका। एक बेनिफिट एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या बेनिफिट मिला? तो सबसे पहले देखिए आया एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, है ना, रिस्क ही हट गया। ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल सर्टिफिकेट लाइक डिले, लॉस्ट, थेफ्ट, म्यूटिलाइजेशन, बैड डिलीवरी एंड टोटली एलिमिनेटेड, है ना। तो रिस्क हट चुका है, एकदम एलिमिनेट हुआ। Safety. It is a most safe and secured way of holding securities. The entire system functions under the Depository Act and is monitored by SEBI. Example, the investor can keep his account in freeze lock mode to prevent unexpected debit or credit, or both by giving instruction to the DP. प्रैक्टिकली देखा जाए तो इन्वेस्टर का जो ये पूरा अकाउंट है कौन मॉनिटर करता है? सेबी।
सेबी कैन कीप द इन्वेस्टर कैन कीप हिज अकाउंट फ्रीज और लॉक, है ना, अगर वो चाहे मतलब अपने अकाउंट को लॉक कर सकता है कि कोई भी टाइप का ट्रांजैक्शन उसमें ना हो। फाइन, तो ये एक बेस्ट है उनके लिए। फिर आता है इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। Efforts in filling transfer forms and lodging the documents in eliminated. Also, the stamp duty levied on transfer of physical share is not applicable. Fine, इसमें stamp duty भी नहीं लगती है, और बार बार जो इसको रजिस्टर करवाना है, ट्रांसफर करना, वो भी नहीं होगा, और बाद में जो टाइम लगता था वो भी बच रहा है यहाँ पे। तो एक बेनिफिट ही हुआ है यहाँ पे अपने आप में, राइट। देन अपडेट्स एंड इंटीमेशन। The investor is provided with the status of the holding and transaction by DP and occasionally by the depository too. DP का मतलब होता है depository participant, right? का मतलब ये होता है। तो इससे ये पता चलता है अपने को कि एक इन्वेस्टर को जब कोई काम करना होता है तो डायरेक्टली वो डिपॉजिटरी के पास इन्वेस्टर जो है, देखिए एक तरफ समझिए ये डिपॉजिटरी है, दूसरी तरफ है इन्वेस्टर, ये डायरेक्ट नहीं आ सकता, बीच में किसको रहना पड़ता है, डीपी को। डीपी क्या होता है, डीपी इज इक्वल्स टू अ ब्रोकर, देन सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। Dematerialized securities are preferred by banks and financial institution are security against loan. इसको मैं लोन के अगेंस्ट भी काम कर सकता हूँ, बहुत ही काफी आसान है। नो कंसेप्ट ऑफ लॉट्स, द सिस्टम ऑफ ऑड एंड इवन लॉट स्टैंड अबॉलिश, द मार्केट लॉट इज वन शेयर फॉर डीमोटलाइज सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, कोई लॉट नहीं मिलेगा, एक ही शेयर मिलेगा ऑनलाइन, इसको पूरा कंसीडर करना पड़ेगा। नॉमिनेशन फैसिलिटी, इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अवेल ऑफ नॉमिनेशन फैसिलिटी। दिस सिंप्लीफाइज द प्रोसेस इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द इन्वेस्टर। भी मान लीजिए मैंने एक सर्टिफिकेट लिया, इसमें मेरा नाम है, अभी मेरी कभी डेथ अगर होती है तो ये किसके नाम पे जाएगा शेयर्स, ये बताना पड़ता है। तो यस, देयर इज अ नॉमिनेशन फैसिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड। देन ऑटोमेटिक क्रेडिट, the account of investor is automatically credited debited in case of change initiated by the company which impact the securities. This is called corporate action. Few examples which can be termed as a corporate action are payment of dividend, issue of bonus share, fine, offering of right shares, early redemption of debenture, merger acquisition. ये सब चीजें अगर मान लीजिए होती हैं, ये ऑनलाइन ही हो जाती है, जिसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपेंस नहीं होता है किसी भी कंपनी के, किसी इन्वेस्टर के लिए। तो यस, दीस आर सम ऑफ द 8 पॉइंट्स जहाँ पे बेनिफिट है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी लास्ट में देखते हैं हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, द अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टर इज प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी। यस, डिपॉजिटरी को पूरी इन्फॉर्मेशन कंपनी को प्रोवाइड करता है। रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट्स, cost, efforts and time involved in printing and distribution of certificate in case of new issue, bonus transfer is saved. Better investor customer relationship, company relationship, the complaint arising out of loss of certificate signature difference executing request is subsequently reduced, अब कम हो गया। It is better to connect communication with investor and increase goodwill of the company. Then international investment, under depository system better and quicker service can be provided and this attracts इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, राइट। इससे क्या होता है कि जो बाहर का इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में आया विद दिस हेल्प, राइट। सो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट है ये ऑनलाइन होने से, साथ साथ में इन्वेस्टर को तो काफी बेनिफिट मिल चुका है, एक तरीके की भागदौड़ हट जाती है, राइट। ऐसा समझना है कि पहले जब हम शेयर खरीदते थे तो पेपर में मिलता था और 1996 के बाद धीरे धीरे ये ऑनलाइन मिलना शुरू हुआ, राइट स्टूडेंट्स। सो आई होप सो आपको ये इतना कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद का कंसेप्ट जो है हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे, इसको देखेंगे। सो स्टूडेंट्स टिल देन आप इसको अच्छे से एक बार सुनिएगा, अच्छे से इसको नोट डाउन करिएगा। फाइन, इसमें जो कंसेप्ट बताया गया है आगे जाके हम समझेंगे, काफी आसान है। मैं फिर से कहता हूँ, डिपॉजिटरी क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो दो नाम दिया हुआ है, एनएसडीएल और सीडीएसएल।
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसको डीपी नाम दिया गया है, दैट इज अ ब्रोकर। और लास्ट में एक जो बताया वो है इन्वेस्टर। और डीमटेरियलाइजेशन का मतलब होता है ऑफलाइन की चीज किस में कन्वर्ट करना, ऑनलाइन में कन्वर्ट करना। इसको हम क्या कहेंगे, डीमटेरियलाइजेशन। राइट स्टूडेंट्स। और एक और चीज इसमें बताना रह गया, एक होता है डीमैट अकाउंट। इस पूरे काम को सही तरीके से करवाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, डीमैट अकाउंट की। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अच्छे से इसको सुनिएगा। थैंक यू।